नमस्कार दोस्तों 2022 में जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था उसके बाद से अभी तक का सबसे बड़ा अटैक इसको बताया जा रहा है। देखिए, अभी तक ना तो रशिया ने यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला किया था और ना ही यूक्रेन ने रशिया के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल जो है यूक्रेन ने जो अटैक किया है ये आज तक का सबसे बड़ा अटैक। 1000 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे गए हैं। इनफैक्ट मॉस्को में जो ऑयल रिफाइनरी है उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। मतलब ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप देख पा रहे हो खबर, यूक्रेन लॉन्चेस लार्जेस्ट अटैक अगेंस्ट रशिया सिंस वॉर बिगेन इन 2022। और यहां पर मैं आपको बता दूं, पुतिन ने मॉस्को रिवेंज की बात की है और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और यहां पर जो ड्रोन वॉरफेयर है वो कितने अलग लेवल पर जा चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, बहुत कुछ आपको मिलता है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट भी हम आपके घर पर भेज देते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिए। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। कल 18 जून को यूक्रेन ने 2022 का जो वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा एरियल अटैक किया है। मतलब रशिया की टेरिटरी पर इतना बड़ा अटैक शायद आज तक देखने को नहीं मिला। और 1000 से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं, 4 के आसपास जो क्रूज मिसाइल्स हैं, वो 24 घंटे के अंदर फायर किए गए, जिसमें से 200 ड्रोन तो अकेले जो कैपिटल है रशिया की मॉस्को वहां पर देखा गया। एंड इसी की वजह से बताया जा रहा है ये सिर्फ एक ड्रोन रेड नहीं था, ये मॉडर्न वॉरफेयर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल दे रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर यह है कि ये जो पूरा वॉर है वो इस स्टेज तक कैसे पहुंचा। समझिए, क्या है कि फरवरी 2022 में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था, रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन में, तो ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि रशिया जो है वो अपनी लार्ज मिलिट्री के थ्रू डोमिनेट कर देगा, पूरे वॉर को कुछ ही दिन में जीत जाएगा और यूक्रेन सस्टेन नहीं कर पाएगा। यूक्रेन बहुत ही छोटा देश है, कैसे हो पाएंगी चीजें। तो ये जो वॉर है वो बेसिकली बोला जा रहा था कि टैंक से, आर्टिलरी से, एयर पावर्ड से डिसाइड होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यहां पर जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो इवॉल्व हुआ है। जैसे कि 2022 से 23 में जो है आर्टिलरी वॉरफेयर हुआ, जो होविट्जर्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, उससे ये पूरा वॉर डिसाइड हो रहा था। फिर धीरे धीरे चलते चलते 2023-24 में ट्रेंच वॉरफेयर का मतलब होता है, जैसे मान लो ये बॉर्डर है तो सामने ये जो आर्मी है और वो वहां पर ट्रेंचेस गार्ड देती है, तो यहां पर सोल्जर्स रहते हैं। फिर दूसरे साइड यहां पर भी ट्रेंचेस रहता है, तो ये सोल्जर्स की फाइट हो जाती है। और आज के डेट में मतलब 2024 से 26 तक अभी तक आप देखोगे तो ड्रोन वॉरफेयर काफी ज्यादा बढ़ गया है। एंड ड्रोन्स हैव बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इन दिस वॉर। और यूक्रेन बताया जा रहा है कि वो बहुत ही मैसिव तरीके से इसका प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब एनुअली वो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ड्रोन्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि कल हुआ क्या था। कल बताया गया कि यूक्रेन ने रशिया के अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर 1000 से ज्यादा ड्रोन्स यहां पर फायर किए, जिसमें 4 क्रूज मिसाइल्स भी था। और इसमें अकेले 200 जो ड्रोन है वो, क्योंकि यूक्रेन से अगर आप दूरी देखोगे मॉस्को की कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, हाँ दूर तो है, लेकिन कंपैरेटिवली जो रशिया का ज्योग्राफी है, जितना बड़ा ये फैला हुआ है, उसके मुकाबले मॉस्को पास में है। तो यहां पर मॉस्को पर अटैक किया डायरेक्टली 200 ड्रोन्स के थ्रू। बताया जा रहा है कि जो एयरपोर्ट्स हैं मॉस्को के आसपास वो डिसरप्ट हो गए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहां पर डैमेज हुआ है। एंड ये क्लासिक सैचुरेशन अटैक इसको बोला जाता है। इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग जो एक्सपेंसिव मिसाइल्स होते हैं, यूक्रेन ने थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन एक साथ यहां पर रशियन टेरिटरी में भेज दिया। अब देखो, मॉस्को को ही क्यों, मॉस्को सिर्फ रशिया की कैपिटल नहीं है। मॉस्को एक पॉलिटिकल सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर है, फाइनेंशियल सेंटर है, मिलिट्री कमांड हब है, सिंबल ऑफ रशियन पावर है। अगर आप डायरेक्टली किसी देश की कैपिटल पर अटैक करो तो साइकोलॉजिकली सोचिए वहां के लोगों का के ऊपर क्या असर होगा। एंड 2022 के बाद से रशिया जो है वो इस पूरे वॉर को ऐसे देखता है कि यहां पर जो मिसाइल्स वगैरह दागे जा रहे हैं, ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, वो हमसे दूर हैं, वो यूक्रेन की तरफ है। ज्यादातर रशिया के अंदर लोगों को लग रहा था, लेकिन अब अगर आप डायरेक्टली कैपिटल पर अटैक करोगे तो ये पूरा गेम कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। और यूक्रेन की स्ट्रैटेजी यहां पर यही रही है कि अगर रशिया हमारे कैपिटल कीव के ऊपर अटैक करेगा तो हम भी यहां पर मॉस्को के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा ये रशियन लीडर्स और वहां के सिविलियंस के ऊपर। अब जो सबसे मेन टारगेट था
ना यहाँ पर, वो था मॉस्को का ऑयल रिफाइनरी। मतलब वहाँ पर मॉस्को के नज़दीक ऑयल रिफाइनरी है और आप सब जानते हो कि आज के डेट में रशिया की जो कमाई है वो ऑयल रिफाइनरी के थ्रू ही आ रही है, ऑयल बेच कर आ रही है, जिसमें भारत भी काफ़ी सारा ऑयल खरीदता है। तो यूक्रेन बताया जा रहा है कि उसने बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं वो इस ऑयल रिफाइनरी पर लॉन्च किए थे और आप देख सकते हो क्या हालत हुआ है। पूरा का पूरा जो ढक्कन है या फिर जो भी कह लीजिए यहाँ पर जो पार्ट था ऑयल रिफाइनरी का, वो हवा में उड़ गया। कई फीट कई मीटर ऊपर जो है ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये पूरा वीडियो है इसका। और आप समझिए कि जो ऑयल रिफाइनरी वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो था 12 मिलियन टन्स एनुअली ऑयल को प्रोसेस करता है। मतलब मॉस्को के फ्यूल का जो एक्सपोर्ट है उसमें मेजर शेयर है इस ऑयल रिफाइनरी का। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है। अगर ये डिसरप्ट होगा तो मॉस्को की जो अर्निंग है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो यूक्रेन लगातार क्या कर रहा है पिछले काफी समय से, रशिया की ऑयल रिफाइनरीज, फ्यूल डिपो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि यही एक प्रकार से रशिया का जो वॉर एफर्ट है उसको सपोर्ट करते रहते हैं। अच्छा, यहां पर 1000 से ज्यादा ड्रोन्स क्यों? क्योंकि क्या है ना कि ये जो पूरा वॉरफेयर है वो फंडामेंटली चेंज हो चुका है। ट्रेडिशनल मेथड अगर आप देखोगे तो क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च किए जाते थे। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इवन मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक एक क्रूज मिसाइल होता है और उसको इंटरसेप्ट किया जाता है जिस मिसाइल के द्वारा, वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अब ड्रोन का जमाना आ गया है। यहां पर यूक्रेन की स्ट्रैटेजी रही है कि हम इतना महंगा मिसाइल क्यों लॉन्च करें, यहां पर मतलब हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एक साथ लॉन्च कर दो, बहुत सस्ता होता है और रडार सिस्टम जो है वो भी ओवरलोड हो जाएगा। मतलब आप इतने सारे ड्रोन्स लॉन्च करोगे एक साथ कि एनिमी कंट्री का जो रडार सिस्टम है वो कितने को डिटेक्ट कर पाएगा। उसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, मान लो आप 500 लॉन्च कर रहे हो, इसमें से मान लो 450 अगर डिटेक्ट भी हो गया, मान लो मैं कहता हूं 490 भी डिटेक्ट हो गया, तो कम से कम 10 ऐसे होंगे ना जो सामने वाले के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर पाएंगे। तो इसको सैचुरेशन वॉरफेयर कहा जाता है। अब क्वेश्चन यह है कि यूक्रेन मॉस्को की डिफेंस को कैसे पेनिट्रेट कर गया, क्योंकि आप सब जानते हो रशिया के पास दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड्स एडवांस्ड डिफेंस नेटवर्क है, डेंसेस्ट एयर डिफेंस नेटवर्क आप सब जानते हैं, जैसे S-400, S-300 सिस्टम। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी S-400 का कितना अच्छे से इस्तेमाल किया। ऑल्दो हमारे पास अपना इंडिजिनस सिस्टम भी था, आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत सारी चीजें, लेकिन रशिया के पास वन ऑफ द सुपीरियर आप कह सकते हो एयर डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, रडार नेटवर्क है। तो यूक्रेन का जो ड्रोन है वो मल्टीपल डिफेंसिव लेयर को पेनिट्रेट कर गया। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने 3 लेयर्स ऑफ जो मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वो ब्रीच कर गए। और वो कैसे कर गए? एक तो ये बात है कि बहुत सारा ड्रोन एक साथ लॉन्च किए और वो अलग अलग पाथ में लॉन्च किए गए। मतलब एक साथ सभी ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, रशिया की रडार जो है उसमें फेल हो गई। लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग, क्योंकि क्या होता है रडार जो है वो उसको डिटेक्ट करता है जो ऊपर से आ रही होती है चीजें, जो हाइट पर होती हैं, लेकिन ये ड्रोन्स काफी नीचे यहां पर जा सकते हैं तो उसको डिटेक्ट करना ऑलरेडी मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इस्तेमाल किया गया, डेकॉय ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। मतलब एडवांस डिफेंस जो है वो इस तरह के ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में स्ट्रगल करता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, यूक्रेन की नई स्ट्रैटेजी है जिसको कहा जाता है लॉन्ग रेंज सैंक्शंस। ये क्या होता है? देखो, व्लादिमीर जो ज़ेलेंस्की है, प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उनका यह मानना है कि वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन वो सैंक्शंस बहुत असर नहीं कर रहा है, तो हम यहां पर लॉन्ग रेंज सैंक्शंस लगाएंगे। इसका मतलब यह हुआ, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इकोनॉमिक सैंक्शंस अलोन, रशिया को एक प्रकार से वीक करो। कैसे? उनकी रिफाइनरीज पर अटैक करके, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करके, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पर अटैक करके। मतलब ऑब्जेक्टिव यह है कि इस पूरे वॉर का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है रशिया के लिए वो इंक्रीज कर दो। अच्छा, इसका लिंक ऑपरेशन स्पाइडर वेब से भी है। आपको याद होगा जून 2025 में यूक्रेन ने एक ऐसा अटैक किया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया शॉक में आ गई थी। इसको यूक्रेन ने नाम दिया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इसमें था क्या कि यूक्रेन ने बड़े चालाकी से ट्रक्स के अंदर बहुत सारे ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया और वो रशिया के एकदम अंदर तक भेज दिए। देखो, अभी जो अटैक किया गया वो तो मॉस्को नजदीक में है, लेकिन रशिया के एकदम दूर दराज के इलाकों में भी ट्रक्स के माध्यम से उसकी टेरिटरी में भेजा गया और वहां से ट्रक को ओपन किया गया। ऊपर से ओपन होता है ट्रक और अचानक से बहुत सारे ड्रोन्स वहां से लॉन्च होते हैं और रशिया के अंदर ही कई ठिकानों पर लॉन्च होते हैं, मतलब अटैक करते हैं। और आप समझो कि बॉम्बर्स हो गए, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स रशिया के, बहुत सारे वॉर प्लेन्स हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। मतलब इसकी वजह से मिलिट्री प्लानर्स दुनिया भर में शॉक में आ गए थे कि यूक्रेन ऐसा भी कर पाया और रशिया को पता भी नहीं चला। तो कुछ उसी का ही एक्सटेंशन है ये जो
अटैक हुआ है यूक्रेन के द्वारा, वैसा उसी का एक्सटेंशन आप कह सकते हो। अच्छा, ये जो ड्रोन वॉरफेयर है वो क्यों इस वॉर में डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि ड्रोन्स के बहुत एडवांटेज है, सस्ता होता है, बड़ी मात्रा में आप प्रोड्यूस कर पाते हो आसानी से, प्रिसीजन होता है, अच्छे से डायरेक्टली वहीं पर अटैक करेगा, लॉन्ग रेंज, आज के डेट में तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है क्योंकि लोग क्या है ना, ड्रोन्स को डायरेक्टली देख पाते हैं, उसके आवाज को सुन पाते हो, तो लोगों के ऊपर काफी असर करता है कि देखो ड्रोन आ रहा है हमारे पास। अच्छा, यहां पर रशिया का रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं आपको बता दूं, पुतिन ने ऑलरेडी मॉस्को रिवेंज ऑर्डर कर दिया है। यहां पर आप देखोगे बताया ये जा रहा है कि रशिया ने कहा है कि यूक्रेन के ऊपर अब हम पूरी तरह से हमला करेंगे, मतलब अब पूरा यूक्रेन जो है वो टारगेट में रहेगा। आप देख सकते हो खबर, ऑल ऑफ यूक्रेन ऑन टारगेट, और यहां पर मैसिव स्ट्राइक किया जाएगा यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर, उसके कैपिटल पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और ड्रोन कैंपेन्स को भी और एक्सटेंड किया जाएगा। होमलैंड डिफेंसेस जो है उसको भी स्ट्रांग करने की कोशिश की जाएगी। होमलैंड मतलब रशिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। पॉलिटिकल एस्केलेशन जो है वो यहां से इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अब रशिया ये जवाब दे सकता है, कह सकता है कि देखो यूक्रेन ने हमारे ऊपर ऐसा किया था, इसलिए हम और भी बढ़ चढ़कर अटैक करेंगे। और नॉर्मली यही हुआ है, जब भी यूक्रेन ने अटैक किया है रशिया के ऊपर, रशिया ने उसका जवाब और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो अटैक है वो ग्लोबली इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो इस अटैक को केयरफुली स्टडी कर रहे हैं। यहां पर ट्रेडिशनली क्या होता था, कैपिटल सिटी जो है प्रोटेक्टेड होती थी, लेकिन अब वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हर एक देश यहां पर इससे कुछ सीखेगा और अपने देश में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर में चल के आ रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, भारत में एक स्कीम लॉन्च किया गया था, नमो ड्रोन दीदी। क्या बता सकते हो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये फोन नंबर दिया है स्टडी आईक्यू के बैच के बारे में, जैसे इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, 18 बुक्स का पूरा सेट आप कैसे ले सकते हैं, यहां पर स्मार्ट मॉडल में जो डैशबोर्ड है वो कैसे वर्क करेगा, जो भी जानकारी चाहिए यूपीएससी के प्रिपरेशन से रिलेटेड, ये फोन नंबर पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर पाए। Study IQ IAS, making India smarter and better.